गुड आफ्टरनून सर। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बच्चा, गुड आफ्टरनून। अच्छा, क्या किया था लास्ट क्लास हम लोग ट्रिगो में? सर वो आप फॉर्मूला बताए थे, वो cos 60 डिग्री माइनस थीटा डॉट cos थीटा यस डॉट तो cos उसके 60। क्वेश्चंस ले लिए थे? यस हाँ सर, सर, ठीक है सिंपल सर। बना। ओके। सर हाँ तो बोल, सुन रहा है। सर मेरा एक डाउट था सर। सर आप बोले थे कि tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा को 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, तो सर उसका सर एक बार डेरिवेशन बोल देंगे कैसे हो रहा है? हाँ, tan ऑफ a प्लस b से। सर बट tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा है। नहीं, उसको वन tan स्क्वायर को ये लिखे थे। tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा को 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ओके सर, ओके सर। ये स्क्वायर। तो हम लोग पाई बाई tan पाई बाई 8 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 5/4 का हाफ। 5/4 को 2 थीटा मान के tan थीटा निकाल लेंगे। ओके सर, फिर उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर हाँ, उसका रूट्स इसको निकाल सॉल्व कर के देंगे। अच्छा, स्टार्ट। ये फॉर्मूला लिख लो। cos थीटा cos। हेडिंग क्या है क्या बचा? सर? टॉपिक उसी नेम क्या है? उसी के नीचे जो 3 लिखवाए थे ना, उसी का नेक्स्ट टॉपिक में है। टॉपिक कुछ नहीं, ओके एक फॉर्मूला इसका यूज होते रहता है इस जैसे cos थीटा cos सिस्टम में थीटा था ना फॉर्मूला, उसी टाइप से बोले। cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा इंटू डॉट 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 अप टू cos 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा। सर एक बार रिपीट करेंगे, आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है। cos cos थीटा cos 2 थीटा बहुत ज्यादा कम है क्या? एक मिनट रुको। अब हेलो। हाँ यस सर। सर, अब ठीक है। यस सर। हाँ सर, अब ठीक। cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा डॉट 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 cos 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा। ये प्रोडक्ट ऑफ कॉस है, एंगल जीपी में है, देखो गौर से। ये प्रोडक्ट ऑफ कॉस लिखा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ कॉस इफ एंगल्स आर इन जीपी। एंगल्स आर इन जीपी। एंगल्स आर इन जीपी। अरे फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, फिर प्रूफ कर दूंगा। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 टू द पावर n थीटा साइन 2 टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n साइन थीटा। साइन 2 टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n साइन थीटा। प्रूफ करें इसको? यस सर। चलो एलएचएस से आगे बढ़ रहे हैं। एलएचएस में लिखा हुआ है cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा डॉट 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 cos 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा। एक काम कर, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लिए, साइन थीटा से डिवाइड भी कर लिए, एक 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिए, 2 से भी डिवाइड कर लिए। एक्सप्रेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? एक्सप्रेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है?
2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? sin 2 theta. साइन 2 थीटा। अब एक्सप्रेशन चेंज कर लो, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा डॉट 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 कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा, नीचे आ गया तुम्हारा 2 साइन थीटा। एक और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, नीचे भी मल्टीप्लाई कर ले, ये क्या बन जाएगा? कॉस 4 थीटा ना, देखो ध्यान Yes, से, sir. ये बन जाएगा कॉस सॉरी साइन 4 थीटा, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस कॉस 2 थीटा कितना होगा? साइन 4 थीटा ना, Yes, sir. Sin 4 theta. साइन 4 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 क्यूब थीटा डॉट 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 कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा। तो कुछ पैटर्न दिख रहा है, बार बार वो बढ़ते जा रहा है। Yes, sir. So फिर 2 से to the power फिर n. से एक टू मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फिर कॉस साइन 8 थीटा बन जाएगा ना, साइन 8 थीटा। Yes, sir. पक्का? अब एक बार पैटर्न गौर करना, जब यहाँ पे 2 स्क्वायर है ना बच्चा, साइन 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, Yes. ठीक? तो पूरा रिड्यूस होते 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 लास्ट में क्या बनेगा? लास्ट में साइन 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा, उस समय यहाँ पे बचेगा कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा, और नीचे कितना आएगा? 2 टू द पावर n माइनस 1 ना, Yes, sir. साइन थीटा। एक और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, आ गया आंसर। अब आ जाएगा ऊपर साइन 2 टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इंटू साइन थीटा। Yes, sir. समझ गए. नोट कर ले जल्दी से। सर डिनोमिनेटर में वो स्क्वायर कैसे आया? डिनोमिनेटर में कहाँ पे स्क्वायर है? 2 स्क्वायर, यस सर, वो स्क्वायर कैसे आया? ये वाला बोल रहा है ना, ये वाला स्क्वायर, ये यस, यस सर। ऊपर नीचे फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, जैसे ये साइन 2 थीटा बन गया ना, ये साइन 2 थीटा बन गया, यस सर। तो एक एक फिर 2 मल्टीप्लाई कर लिए, फिर 2 डिवाइड कर लिए, यस सर। यस फिर 2 सर। मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 डिवाइड करेंगे, क्यूब बन जाएगा, ऐसे करते यस करते। सर, मतलब जितना बार भी फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो 1 से इंक्रीज होते जा रहा है। हाँ, 1 से नहीं, मतलब 2 का पावर 1, हाँ 2 2 टू द पावर 1 बढ़ते जा रहा है। यस सर। हो गया बच्चा, बढ़िया आगे। रुकिए जरा। चलो इसी बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा इसी ये ध्यान रखना ना, हमेशा थीटा टू थीटा तो नहीं देगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल रहेगा ना, स्मॉलेस्ट एंगल, अभी थीटा 2 स्क्वायर थीटा 2 क्यूब थीटा, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? अभी इस केस में सबसे स्मॉलेस्ट एंगल थीटा है ना। Yes. हाँ, स्मॉलेस्ट एंगल के ही साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना, ठीक? स्मॉलेस्ट एंगल के साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना, ओके? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट, सर इसके ऊपर क्वेश्चन देंगे सर। हाँ इसी के ऊपर, प्रूव दैट cos theta cos 2 theta cos 2 squared theta dot 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 cos 2 to the power n minus 1 theta equals to 1 upon 2 to the power n if theta equals to pi by 2 to the power n plus 1, pi divided by 2 to the power n plus 1। बनाओ, फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। The 2 to the power n के नीचे क्या लिखा है? 2 to the power n minus 1 थीटा, नीचे कहाँ बोल रहा है? सर वो if theta equals pi by 2 and 2 to the 2 to power the n. power n plus 1, Okay, sir. पाई बाई 2 टू द पावर n प्लस 1, सीधा से फॉर्मूला यूज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक? फॉर्मूला तुमको पढ़ना है, बोर्ड में ही पढ़ना है, सीधा यूज कर सकते हो।
हो गया फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वाला में एंगल सब्स्टिट्यूट किए सर, उसके बाद आगे नहीं बन पा रहा। यो किसी का हुआ फर्स्ट? आदित्य का हो गया। एंगल एंगल तो एक ही तो एंगल है, साइन के अंदर ही होगा ना, तो देखो ना थोड़ा मॉडिफाई करके, मॉडिफाई करके देखो उसको। सर वहां पे cos 14 पाई बाय 5 है। अब अच्छा बोलो क्या बोल रहा था। यस सर, नंबर 1 हो गया। वो ओके आप जैसे बोले मॉडिफाई करने से किए तो हो गया। शुरू से देखते हैं पहला वाला। सर फर्स्ट लेकिन थर्ड में हाँ बोल। सर जब ये 2 क्यूब आया ना सर, 2 क्यूब साइन थीटा, तब सर प्रॉब्लम हुआ था थोड़ा, तो वो एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये इसी क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में यस सर। देखते हैं। फर्स्ट वाला हो जाए तो साइन टू टू द पावर एन थीटा, टू टू द पावर एन, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, पाई डिवाइडेड बाई टू टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू टू द पावर एन साइन थीटा। साइन थीटा मीन साइन पाई डिवाइडेड बाई टू टू द पावर एन प्लस वन। सही है। एक बार गौर से देख तो जब ऊपर का साइन और नीचे का साइन देखो ध्यान से, दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है, ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल, दोनों एंगल को ऐड करो तो कितना आ रहा है, दोनों एंगल को ऐड करो कितना आ रहा है, न्यूमरेटर में जो एंगल है और डेनोमिनेटर में जो एंगल है, दोनों एंगल को ऐड करो कितना आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, ऐड करने पे आ रहा है पाई, बोलो जहाँ, देखना टू टू दावर एन पाई डिवाइडेड बाई टू टू दावर एन प्लस वन, और सेकेंड एंगल है पाई डिवाइडेड बाई टू टू दावर एन प्लस वन, दोनों को ऐड करोगे तो डेनोमिनेटर आएगा टू टू दावर एन प्लस वन, ऊपर होगा टू टू दावर एन प्लस वन इंटू पाई, नहीं होगा, ये कैंसिल होके पाई आ गया। यस दैट सर। मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है ना, यस सर। और सप्लीमेंट्री एंगल का साइन सेम होता है, नहीं, साइन पाई माइनस यस थीटा सर। साइन सेम। थीटा नहीं होता है, यस। तो सप्लीमेंट्री एंगल का साइन सेम होता है। दैट मीन्स ये दोनों सेम वैल्यू देगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/2 n। क्लियर है। सर यही इसमें क्या बोलते हैं, ऐसे कन्वर्ट करना ही थोड़ा ट्रिकी। अच्छा। सर यही मतलब आप जैसे ब्रेक किए ना, हाँ वैसे ही मैं साइन 2 1 इंटू पाई। अननोन एंगल का कभी भी साइन कॉस दिखता है ना, तो हम लोग हमेशा यही करते हैं, और पहले भी बोल चुके हैं, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री ढूंढो या पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढा करो। ओके सर। ठीक, जब भी अननोन टाइप का एंगल दिखे,
उसका वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं, और आंसर में साइन था भी नहीं, मतलब साइन कैंसिल होना चाहिए। तो हमेशा पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स या पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढा करो, ठीक है। बढ़िया, आगे। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। यस सर। ये तीनों टर्म तो फॉर्मूला पे बैठता हुआ दिख रहा है ना, इसको रहने दो, उसको बाद में डील करना, ठीक। पहले इस तीनों टर्म को मॉडिफाई कर लो, फिर इसको मल्टीप्लाई करना। ये तीनों टर्म है ना, थीटा टू स्क्वायर थीटा, ये थीटा, ये टू थीटा, ये टू स्क्वायर थीटा, देखो। यस सर। ट्राई करो। सर सेकंड क्वेश्चन में सर वो 2 पाई/5 तो सर मतलब वो पहला 3 टर्म तो समझ रहे सर, लेकिन वो लास्ट वाला टर्म का क्या करें? उसको रहने दो, बाद में डील करना। बाद में हो सकता है कि मॉडिफाई करने टाइम सही हो जाए वो। पहले इसको लिखो ना साइन के टर्म्स में, ओके। फिर वही कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ढूंढ के देखना, कुछ होता है क्या ना। और कोई ऑप्शन ही नहीं होता बेटा, देख। अननोन एंगल होता है ना, तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। एक ही ऑप्शन है, कहीं कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा, कहीं सप्लीमेंट्री सेट हो जाएगा, उसी से सॉल्व हो जाता है। हो गया। नो सर। चलो इस पूरे टर्म को मॉडिफाई करके क्या लिखा है ये बताओ पहले। मॉडिफाई ये करके हो जाएगा लिखते हैं। तुम्हारा, 3 टर्म है ना, इसको हम लोग थीटा एज्यूम कर रहे हैं। टोटल 3 टर्म्स हैं। तो साइन 2 टू दी पावर कितना होगा, 3 होगा ना। यस सर। और थीटा के जगह पे क्या लिखोगे, 2 पाई/5 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब साइन थीटा, 2 क्यूब साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई/5, सही है। और यहाँ पे लिखा हुआ था कॉस 14 पाई/5, यही होगा ना। जल्दी बोल। यस सर। यस सर सर। इसके आगे ही नहीं समझ में आ रहा इसके था। आगे बता रहे हैं।
ये क्या बन गया तुम्हारा साइन 8 16, ये 16 पाई बाय 5 बन गया, 16 पाई बाय 5। यहाँ पे है कॉस 14 पाई बाय 5, 14 पाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, नीचे है तुम्हारा 8 इंटू साइन 2 पाई बाय 5, साइन 2 पाई बाय 5। और कुछ दिख रहा है 16 to 18 होगा, नहीं 14 to 16, और 16 14 कितना होता है 20 30। और ये दोनों देख 30 पाई बाय 5 6 सुनो बच्चा, इस दोनों का सम, दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है देखो तो, इस दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है 30 पाई बाय 5 30 पाई बाय 6 5। 30 पाई बाय 5 को क्या लिखेंगे हम लोग 6 पाई प्लस, सॉरी 6 पाई नहीं, 30 पाई बाय 5 को मतलब दोनों का सम 6 पाई आ रहा है ना, दोनों का सम 6 पाई आ रहा यस है। सर। ठीक है, तो इसको रहने दो, पहला एंगल को, फर्स्ट एंगल को वैसे ही रहने दो 16 पाई बाय 5, सेकेंड एंगल को ना 6 पाई माइनस 16 पाई बाय 5 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, सोचो एक बार, बोला ना हाँ Yes, थीटा sir, प्लस लिख 5 सकते दोनों एंगल का सम Yes, 6 sir, पाई था, तो एक एंगल को दूसरे के टर्म्स में लिखना हो 6 पाई माइनस नहीं कर लेंगे, यस सर। 8 टाइम्स साइन 2 पाई बाय 5 नीचे। अच्छा कॉस 6 पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 6 पाई माइनस थीटा, कॉस 6 पाई माइनस थीटा कितना होगा, 6 पाई यहीं पे आएगा, 6 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट सेम रह जाएगा ना, Yes, sir. तो ये तुम्हारा हो गया साइन 16 पाई बाय 5, Yes. और ये हो जाएगा कॉस 16 पाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन 2 पाई बाय 5। यहाँ तो डाउट है, No, sir. ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर ले, अब देख 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा ना, Yes, sir. 32 पाई बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 16 इंटू साइन 2 पाई बाय 5। डाउट है यहाँ तक, No, sir. नो अब सर। ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल ऐड कर दो, ऊपर का एंगल नीचे का एंगल ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 34 पाई बाय 5 नहीं ऐड करने से तो नहीं होगा, हाँ देखिए क्या होगा, यहाँ तक लिख सकते तुम, ऊपर मिटा रहे हैं, माइनस करने पे दिखा रहा है, माइनस करने पे, ऐड मत कर, माइनस करने पे आ रहा है, माइनस करने पे कितना आ रहा है देखो तो, सर 30 पाई बाय 6 पाई। 6 Sir, पाई आ रहा है ना, 65. 6 पाई। देखो क्या करेंगे, सुनो 32 पाई बाय 5 को हम लोग 6 पाई प्लस 2 पाई बाय 5 लिख सकते हैं, बोला हाँ, यस सर। Yes. और साइन 6 पाई प्लस थीटा क्या होगा, 6 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, पॉजिटिव यस ही सर। रहेगा, Sir, ये sir, भी तो साइन side 2 by पाई by. बाय 5, साइन 2 पाई 5 कैंसिल हो गया, आंसर होगा 1/16। सर इतना ज्यादा मतलब सब कॉन्सेप्ट्स लगा ना. सर इतना दिमाग कैसे लगा है सर? अब तो लगा सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा तो यस सर। शुरू बोलते प्रैक्टिस। सर मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना भी मुझे पता था कि 1/16 लाना है, कुछ ना कुछ करके कैंसिल होते ही जाएगा, मैं बार बार पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढते जाता हूँ, पहले इस दोनों का, अच्छा सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पाई के लिए थोड़ा ना, 2 पाई के लिए भी तो वैलिड है ना, 4 पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, यस सर। नहीं तो इस दोनों को ऐड किया देखो 6 पाई आ गया, यहीं से स्टार्ट किया था ना पहले, यहीं पे तुम लोग फंसा हुआ था, यहाँ इस दोनों को Yes. ऐड किए यस तो 6 पाई आ गया, इवन पाई आ गया, वहीं से हिंट मिला के चेंज कर सकते हैं हम इसको इसके फॉर्म में, फिर देखिए सेम सेम एंगल आ गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला यूज कर दिए, साइन 2 थीटा, फिर देखिए दोनों का सम नहीं, डिफरेंस 30 6 पाई आ रहा था, डिफरेंस 6 पाई, तो इसको Yes. 6 पाई प्लस 2 पाई बाय 5 लिख दिए, तो खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाओगे। कुछ सर मेरा special- डाउट ये है, मेरा डाउट ये है, जहाँ जहाँ पे आप 6 पाई यूज किए तो सर आप कैसे समझे कि वहाँ पे 6 पाई ही यूज करना है? देख तुम लोग अभी ना बताया, जब पाई 2 किसी तरह से इंटीग्रल पाई मिल जाना, उसको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में सेट किया जा सकता है, जैसे 0 काम करता है वैसे 2 पाई काम करेगा, 4 पाई काम करेगा, 6 पाई काम करेगा, 8 पाई काम करेगा, वैसे ही
जैसे पाई का वर्क करता है वैसे 3 पाई भी करेगा, वैसे 5 पाई भी करेगा, वैसे 7 पाई भी करेगा, तो जो भी दिखे तो कर लेंगे ना। अगर पाई के जगह 7 पाई दिखे तो नहीं कर लोगे? 7 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। यस सर। हमेशा सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ही ढूंढते हैं, और खुद ब खुद सेट होते चला जाता है। लिखिए जल्दी से और नेक्स्ट ट्राई कर। नेक्स्ट तो साइन का प्रोडक्ट नहीं दिख रहा ना, सॉरी कॉस का प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, साइन का दिख रहा है। तो पहले उसको कॉस में चेंज करना और फिर सोचना। ट्राई करो। यस सर, चेंज करके सोचे। चेंज करके आया आया सर जीके साइन में। 48 डिग्री इंटू कॉस 24 डिग्री बाय 4 इंटू साइन 12 डिग्री। अच्छा यहाँ पे तुमको तो ये भी दिख रहा हो, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा, वो भी दिख रहा है ना? यस वही यूज कर लो, यस सर। वही यूज कर लो, ओके सर। दोनों से आ जाएगा सर। सर लास्ट में 72 डिग्री 78 डिग्री। 78। सर तो ये तो साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा का फॉर्म में तो नहीं है। यस सर, उसी में नहीं आ रहा है। अरे है ना, पहला 3 तो है ना, लास्ट को जहां तक सेट रहा था सेट करना पहले। फर्स्ट फर्स्ट 3 टर्म तो है। सर देख, वहां पे 54 होना अच्छा नहीं नहीं फर्स्ट 3 नहीं है। यस सर, नहीं आ रहा। 40 60 माइनस 42 18 प्लस 18। सर 54 होता तो हो एडजस्ट तो जाता। कर सकता है ना, अभी नहीं है, बना तो सकते हैं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। तो उतना टेंशन मत ले, जो तुमको दिख रहा ना बताते जाओ। एडजस्ट तो कर सकता है ना मल्टीप्लाई डिवाइड करके, यस सर। यस वो सर। करके आगे बढ़ो। सर इसका आंसर 1/16 है क्या? हाँ चलो दिखाते हैं ये भी। तो ट्रिगो में एक फायदा है, पता है क्या? कुछ भी कैसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ जाओ, बनेगा, गारंटी बनेगा। हाँ कभी लेंदी हो जाएगा, थोड़ा कभी छोटा हो जाएगा, बट बनेगा जरूर। देख साइन 6 साइन 66, अगर यहाँ पे 54 होता तो मेरा काम बन जाता ना। साइन 54 मल्टीप्लाई कर लिए डिवाइड कर लिए। फिर है साइन 42, 42 मतलब 60 माइनस 18। फिर साइन 78 भी है, अगर यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो यहाँ भी सेट हो जाएगा ना। साइन 18 मल्टीप्लाई कर लिए, साइन 18 डिवाइड कर लिए, चलेगा। यस सर। सर इसको cos 6 डिग्री से भी तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते थे सर। नहीं कॉस का प्रोडक्ट में वैसा नहीं सेट होगा बच्चा, ठीक। सॉरी साइन का प्रोडक्ट में वैसा नहीं सेट होगा। कॉस का प्रोडक्ट होता ना तो साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती तो सेट हो जाता, बट साइन का प्रोडक्ट में बस एक ही टर्म सेट हो पाएगा, दूसरा टर्म सेट नहीं हो पाएगा, ठीक। पहला पहला तुम्हारा साइन 12 बन जाएगा, फिर साइन 12 फिर से कॉस मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा ना। तो पता चला ऊपर साइन खत्म करने के चक्कर में नीचे कॉस बढ़ाते चले गए, क्या फायदा हुआ? नीचे कॉस बढ़ते चला जाएगा ना। यस सर। तो कॉस के प्रोडक्ट में कर सकते हो चीज, ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। साइन के प्रोडक्ट में नहीं कर सकते हो, ठीक। अब बताओ 1/4 साइन 3 थीटा 1 है ऊपर, 1/4 यस सर। इस तीनों का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इस तीनों का 1/4 1/4 साइन 18 डिग्री। साइन 18 इंटू इस तीनों का क्या हो जाएगा 1/4 सर साइन साइन। 54। यस सर। हट गया ऊपर नीचे। यस सर। आंसर आ गया 1/16। ओके सर।
सर और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ जी सुनना। 6 था, साइन 6 था, 66 भी था, ठीक। तो साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा था मेरे पास, तो साइन 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाई कर लिए, डिवाइड कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली ओके सर। 42 था, 60 माइनस 18, 78 था, 60 प्लस 18, 18 नहीं था, तो 18 मल्टीप्लाई कर लिए, डिवाइड कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी देखिए ओके सेट सर। हो गया ना, साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, उसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 साइन 3 थीटा। सिमिलरली यहाँ भी देख, साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, ये भी सेट हो गया ना, 1/4 साइन 3 थीटा। यस सर। ऊपर से कैंसिल हो गया, 1/16 आंसर आ गया। सर ये इजी था थोड़ा सा। सारा क्वेश्चन इजी होता है, बस सर दिखने का देरी होता है, ठीक। स्ट्राइक कर जाएगा, यस कैसे आगे प्रोसीड करें, क्वेश्चन इजी हो जाता है। सर हम्म सर मेरा एक क्वेश्चन था, प्रॉब्लम। बोलो सुन रहे सर cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x equals 1 bro. हैं। बता रहे हैं, बता थोड़ी वेट करो। Okay. सुनो अच्छा, एक्चुअली ये फॉर्मूला कभी लिखवाए हैं? अच्छा मुझे ये कंप्लीट कर दे, पहले उसको बताते हैं, ठीक। नेक्स्ट है सम ऑफ साइन इफ एंगल्स आर इन एपी, सम ऑफ साइन, सम ऑफ साइन हुज एंगल्स आर इन और एपी। कितना फॉर्मूला है सर? अब खत्म ही होने वाला है, नहीं एक एक बड़ा सेक्शन बचा हुआ अभी, ट्राइंगल वाला, ए प्लस बी प्लस सी पाई वाला, कुछ एंगल्स आर इन एपी। सुनो बच्चा, इसका प्रूविंग नहीं कराएंगे, बहुत लंबा प्रूविंग होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रूविंग करवा देंगे, इसका इजी होता है वहाँ पे, ठीक। ट्रिगो से प्रूविंग बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, 3-4 पेज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर करवाएंगे ना, तो वहाँ से प्रूविंग करवा देंगे, वहाँ से 2-4 लाइन में हो जाता है। सर हम लोग का स्कूल का एग्जाम्स पास आ रहा है, तो सर उसका भी चैप्टर्स कंप्लीट करा दो। क्या क्या चैप्टर है उसका? सर 1 और 2। क्या क्या बोला तो मीन्स? सर सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन। सेट रिलेशन फंक्शन। यस सर। ट्रिगो नहीं है क्या? नहीं सर ट्रिगो नहीं। ठीक है, सर इसका जून में है। सर चलो ये, सेट्स तो हो जाएगा सर, रिलेशन और यस सर फंक्शन सेट्स करवा में दीजिएगा। सर यस कर सर, करा दीजिए। ठीक है, इसका वही स्टार्ट कर देंगे। क्या बोल रहे थे? हाँ देखना। ठीक है, वो देखो, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। ये साइन का सीरीज है, एंगल एपी में है ना, देखो तो गौर से, एंगल एपी में है ना। यस सर। एपी का फर्स्ट टर्म है अल्फा, और कॉमन डिफरेंस क्या है? बीटा। बीटा। इसका फॉर्मूला होता है, तो ध्यान से देख कैसे लिख रहे हैं, याद रखना। साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इनटू साइन एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2, यही होता है फॉर्मूला, ठीक। साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2। कॉस का सीरीज का भी फॉर्मूला लगभग ऐसा ही होता है, देख लेते हो वो भी। सम ऑफ कॉस, सम ऑफ कॉस whose angles are in AP, कितना टर्म्स था इसमें? अच्छा यहाँ पे हम लोग अल्फा बीटा एन यूज, अल्फा क्या है, अल्फा क्या है ऊपर, अल्फा क्या है? सर सर
अल्फा क्या है सर सर? एंगल एंगल जिस एपी में है ना उस एपी का फर्स्ट टर्म। बीटा क्या है? Yes, Yes, sir. First the angle. common उस difference. एपी का सर कॉमन डिफरेंस। एन क्या है? एन सर उस नंबर ऑफ टर्म्स। The नंबर number ऑफ of टर्म्स। terms. हाँ, cos अल्फा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। सेम टाइप का होता है, बस पहला ना जो साइन यूज किया ना है कॉस यूज कर लेना। कॉस अल्फा प्लस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। बस फर्स्ट टर्म कॉस होता है और सब साइन ही रहता है। ठीक, यही होता है फॉर्मूला। लिख लो, प्रूफिंग करवाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, याद दिला देना वहाँ पे, याद वहाँ करवाते ही हैं। सर हाँ सर बोल। सर बस यहाँ पे ऊपर में साइन था, नीचे में कॉस है। हम बस फर्स्ट वाला और सब साइन ही है। Yes, sir. सिर्फ ये वाला बदलेगा। ठीक, ये वाला साइन था और यहाँ पे ये वाला Okay. कॉस हो गया और सब सेम रहेगा। क्वेश्चन दे। सर फॉर हाँ बोल, सकते हैं बोलो सर, सुन रहे हैं। सर, फॉर्मूला को और सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं नहीं, हाँ, बहुत लोग ना ऐसे लिखता है, सर? सिंप्लीफाई बहुत तो ज्यादा जैसे नहीं होता टू है। अल्फा। हाँ, 2 अल्फा को ना ऐसे अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। बहुत मॉडिफाई करोगे तो यहाँ तक पहुंच पाओगे। नहीं, अल्फा सर अल्फा हम 2 लोग अल्फा था ना, अल्फा अल्फा 2 अल्फा था, बाई 2 कर दिए तो अल्फा बचा सिर्फ। यस सर। हाँ बट सर ये ना याद रखने में थोड़ा बेटर रहता, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट, जो सबसे बड़ा टर्म तो यही है ना, बड़ा टर्म तो यही है। यस इसको ये याद हो गया तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। वो याद हो जाता है, अल्फा फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। सर इससे हम लोग tan का भी निकाल सकते हैं। नहीं, प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई थोड़ा ना गधा कि डिवाइड करके तू ओके सर। tan में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन है, यस सर। Yes, sir. फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 pi by 7 प्लस cos 4 pi by 7 प्लस cos 6 pi by 7। इसका वैल्यू निकालना है, जल्दी सबका आंसर आना चाहिए।
आया फर्स्ट का? ऐसे कर रहे हैं सर। चलिए चलो ट्राई करो चल। यस आज सर। अनुभव ये कौन सा दो भाई, आदित्य अभिनव? यस सर। अभिनव नहीं दिख रहा रे। सर अभिनव तो है बगल में। हाँ अभिनव, आईडी एक यस नाम से सर। भी अपना डाला तुम आज। सर वो नाम हर समय चेंज करना बस। ओके। हो गया फर्स्ट? सर हो तो गया पर आंसर थोड़ा अजीब आ रहा है। कितना आंसर है बोल? सर -1/sin 2π/7। नहीं। सर हम आंसर भेज कौन भेजा? सर कुमार आदित्य। कुमार आदित्य सिन्हा, सही है। और किसी का? आदित्य का आ गया है। आदित्य कुमार जल्दी भेज। अंशुमन, आयुष, दिव्यांशु, जियोन। सर हम सर आंसर नहीं। दे दिए। क्या बचा? हाँ एक और किसी का आया, अंशुमन तेरा सही है। और कोई? और उसकी आया रे? सर कर कर रहे रहे थे सर तो सर sin 5π/7 into sin 3π/7 divided by sin π/7 आ रहा है। सोचो सोचो, कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ढूंढ ढूंढ सब लोग। अब जो आंसर में साइन नहीं है, ये बता दे रहे पहले ही। आंसर में साइन नहीं है, ठीक। तो सारा सर का सारा आंसर साइन। हाँ आ बोल। रहा है। क्या बचा? सर हम सॉल्व किए तो साइन आ रहा है। नहीं बचा, कुछ ना कुछ कटेगा, देखो ना ऊपर नीचे दो, तुम्हारे पास दो तीन साइन होगा ना, किसी ना किसी से कैंसिल होगा। यस सर 2-3 साइन है। हाँ तो देखो ना, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कुछ नहीं दिख रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कुछ दिख नहीं रहा है। फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक। साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल तो कितना होगा? 8π/7 बाई 2 करेंगे तो 4π/7 आ जाएगा ना। 4π/7 इंटू साइन एंड बीटा/2। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2π/7 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 3। तो yes sir 3 3 इंटू 2π/7 एंड बीटा/2 डिवाइड बाय साइन बीटा/2 साइन π/7। तो डाउट है किसी को यहाँ तक? no sir कुछ नहीं दिख रहा आदित्य? आदित्य कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कुछ नहीं दिख रहा तेरे को? बड़ी मार खाएगा। तो वो पहला वाला कॉस टर्म होगा ना, कॉस 4 अच्छा आपका 7। पहला पहला आपका फर्स्ट पॉसिबल। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री नहीं दिख रहा है, जल्दी बोल। और उसके दिखा तेरे को? सर आंसर -½ है सर। मैसेज कर तब बताएंगे। अच्छा ये दोनों नहीं देखा, 4π/7 प्लस 3π/7 कितना होता है? पाई नहीं होता है।
यस सर। 4 पाई बाय 7 प्लस 3 पाई बाय 7, 7 पाई बाय 7 होगा ना? 7 पाई बाय 7 होगा ना? संदीपन सही है Yes, sir. तुम्हारा? ठीक 7 पाई बाय 7 मीन्स पाई। तो Yes, sir. इसको रहने दो या इसको चेंज, किसी एक को चेंज कर लो। इसको हम लोग कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 7 लिख सकते हैं क्या? दोनों का सम पाई था तो एक एक को पाई माइनस दूसरा लिख सकते हैं ना? यस सर। लिख सकते हैं? यहाँ तक सही है। और कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 3 पाई बाय 7। और ये रहा साइन 3 पाई बाय 7। साइन और कॉस दोनों का सेम एंगल है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। साइन और कॉस का सेम एंगल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, ताकि न्यूमरेटर में हम लोग साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर पाए। अब देख ना, माइनस साइन 2 थीटा मीन 6 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाय 7। 6 पाई बाय 7 और पाई बाय 7 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री? 6 पाई बाय 7 एंड पाई बाय 7 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, पेयर है या सप्लीमेंट्री पेयर है? सर सर सप्लीमेंट्री। 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 और साइन का सप्लीमेंट्री सेम होता है ना? यस सर। कैंसिल होकर आंसर यस आएगा सर। -हाफ। कहाँ फंसा था तुम लोग, बताओ तो। सर मेरा वहाँ पे cos 5 पाई बाय 7 आ रहा था। किस जगह पे? यहाँ पे? यस सर, 4 पाई बाय 7 की जगह में 5 पाई बाय 7 आ रहा था। अब सही है ना? या अभी भी यस सर। कंफ्यूजन है? सर अभी सही है। आदित्य तुम्हारा? सर मैं वो क्या बोलते हैं, आप जैसे वो सप्लीमेंट्री निकाले ना, वो नहीं दिखा। तुम्हारे पास 3 एंगल था, दो दो को ऐड करके देखता। इस दोनों को ऐड करके देखता, इस दोनों को ऐड करके देखता, इस दोनों को ऐड करके देखता। सर नीचे साइन पाई बाय 7। हाँ बच्चा, आएगा ना साइन बीटा/2। बीटा कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है? अगर इसको एपी में एज्यूम करो तो कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, देखो तो। सर Sir, 2 पाई बाय 7 2 है पाई ना? बाय 7 और बाई 2 करेंगे तो पाई बाय 7 नहीं रहेगा? हाँ yes. सर। चल नेक्स्ट ट्राई कर। सर। हाँ बोल, सुन रहा है। सर वो सेकंड वाला में इक्वल टू के बाद साइन स्क्वायर एन थीटा है ना? हाँ हाँ, साइन स्क्वायर एन थीटा, नीचे साइन थीटा। जल्दी। सर हाँ बच्चा बोल। सर वहाँ पे तो सर मेरा cos 5 पाई बाय 7 आ रहा था सर, आप एक अभी बार भी आ समझा रहा दें। है? यस सर। तो ठीक है, तो तू फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल कर, तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल कितना आ रहा है? सर 8 पाई बाय 7। बाई 2 करेगी तो कितना हो जाएगा? 4 पाई बाय 7। तो 5 कैसे आ रहा है? सर बट अगर 2 पाई बाय 7 प्लस 2 पाई बाय 7 सर प्लस 3 इंटू 2 पाई बाय 7 अगर करेंगे तो सर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन, सर अल्फा प्लस ठीक है, एन कॉस माइनस वन। अल्फा प्लस n-1, ये n-1 में यस। 2 हो जाएगा ना? 3 नहीं होगा, ओके 2 हो ओके। जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर, सॉरी सर। सर मेरा भी पहला वाला आंसर अभी तक नहीं आ रहा। फर्स्ट वाला का क्या, कहाँ फंस रहा है बता ना। सर मैंने cos 4 पाई बाय 7 को चेंज ना करके साइन 3 पाई बाय 7 को ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन 4 पाई बाय 7 किया है। हाँ, क्या क्या, साइन साइन पाई माइनस 4 पाई बाय 7 यही ना? हाँ सर, हाँ वो तो साइन 4 पाई बाय 7 आया। ठीक है, फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। हाँ सर, वो किया तो वो आया सर साइन 8 पाई बाय 7।
हाँ बाई 2 साइन पाई बाय 7। बाय 2 साइन पाई बाय, सही है। हाँ सर, इसके बाद वो तो 8, सप्लीमेंट्री अच्छा नहीं आ रहा 8 पाई बाय 7 को पाई प्लस पाई बाय 7 लिख लेना। है। हाँ यह है ना, सर। 8 पाई हाँ बाय हाँ 7 को साइन पाई प्लस पाई बाय 7 हाँ। डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई 2 बाय 7 साइन ना। पाई बाय 7। और साइन पाई हाँ प्लस थीटा सर। कितना होता है, माइनस साइन थीटा ना, तो माइनस आएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है। सर सप्लीमेंट्री ढूंढना पड़ेगा या कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ये दोनों ही तो। तो अभी ना थोड़े पहले बोलते सप्लीमेंट्री, ऐसा नहीं कि ऐड करने से दिखेगा, बार बार सब्ट्रैक्ट करके भी देखा जा सकता है। जैसे मान लिया यहाँ तेरा 8 पाई बाय 7 था ना, 8 पाई बाय 7 और माइनस पाई बाय 7 पाई नहीं होता है, 8 पाई बाय हाँ 7 और सर। नीचे पाई बाय 7 था, दोनों को माइनस करो तो हाँ पाई सर। आ जाएगा, आ जाएगा ना। हाँ सर आएगा। वहां से हिंट मिलता है। सर सेकंड वाला सम में सर सेकंड स्टेप में जाके फंस गए हैं। बता बच्चों, साइन 2 थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू साइन सर n डिवाइडेड। नंबर ऑफ टर्म्स ही तो। फिर से बोलेगा, क्या बोली। सर नंबर ऑफ टर्म्स को सर n-1 के टर्म में ही रखेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे देखो तो। सर n माइनस 1। सर n-1। पक्का 1 2, हाँ n-1 नहीं, एन टर्म्स है, एन टर्म्स है, देख ध्यान से। 2n यस माइनस सर। वन एन इक्वल्स टू 1 पुट किया तो ये आएगा, एन इक्वल्स टू 2 पुट किया तो ये आएगा, एन यस इक्वल्स सर टू n 3 पुट टर्म्स। करोगे तो ये आएगा, और एन इक्वल्स टू n पुट करोगे तो ये आएगा ना। यस सर तो यस नंबर सर। ऑफ टर्म्स n है। हाँ उसको क्या पूछा था बोलो। सर हम सर मेरा सॉल्व करके आया साइन 2 थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू साइन n डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। फिर से बोलेगा, साइन, अच्छा साइन होल साइन 2 थीटा आया है कहीं। नहीं सर, मतलब सर साइन ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर का बता रहा है 2 थीटा प्लस। अच्छा इसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता दो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। सर 2 सर 2 थीटा है। थीटा। फर्स्ट टर्म थीटा और कॉमन Yes, डिफरेंस 2 थीटा ना। 2 theta. यस सर। तो साइन अल्फा, अल्फा मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, ऐसा सही है। यस सर। यस सर। है ना, बनना चाहिए। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ वो बिल्कुल, 2 यहाँ भी कैंसिल होगा, 2 यहाँ भी कैंसिल होगा, 2 तो यहाँ भी वहां कैंसिल होगा। अब सोच, सर हम एक थीटा एक्स्ट्रा लिखे हैं साइन के उस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि सर आप बोले ना फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। बाई 2, हाँ उसे एक्स्ट्रा आ यस सर, गया। तो सर आप एक थीटा मिस किए हैं। नहीं तुम गलत लिखा है, पहला एंगल थीटा है, लास्ट यस एंगल सर। 2n-1 इंटू थीटा है बाई 2, यही ना। यस सर सॉरी सर। आया। यस सर आ गया मेरा। यस सर, सेकंड का आ गया।
चलो देखते हैं। सर थर्ड का आंसर क्या है सर? थर्ड का आंसर बचा Yes, sir. एक मिनट बता रहा हूँ बचा। इससे क्या हो जाएगा, साइन 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 थीटा कैंसिल, एन थीटा हो गया ना। हाँ तो साइन एन थीटा साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सर तो n-1 कहाँ से कैंसिल हुआ? ये वाला, ये देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ, थीटा प्लस एन थीटा माइनस थीटा, ये तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया। यस सर। तुम्हारा कितना आ रहा है आदित्य? कौन पूछा थर्ड का आंसर? सर थर्ड का क्या है आंसर? सर थर्ड का क्या आंसर? सर आपका ऑडियो म्यूट है। ये थर्ड का आंसर गिवन नहीं है, ठीक, बनाकर देखते हैं क्या आता है। तुम लोग का क्या आ रहा है, क्या आ रहा है तुम लोग का? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स? सर 90। 90। 90। सर आंसर सर मेरा तो 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री सर 1 आ रहा है। कुछ वैल्यू आएगा ना। देखते हैं, ये तुम्हारा हो गया साइन, ये तुम्हारा हो जाएगा 90 प्लस 1 डिग्री, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री। नहीं, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो, कॉस थीटा, कॉस 1 डिग्री साइन 90 डिग्री बाय साइन 1 डिग्री, कॉट 1 डिग्री इंटू साइन 91, आंसर हो जाएगा कॉट 1, कॉट 1 Yes, डिग्री sir. Yes, sir. नहीं हो जाएगा। ओके सर। लास्ट टॉपिक डालो, कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटी। सर वहाँ साइन 180 प्लस 2 है। अच्छा, सर वहाँ साइन 180 प्लस 4 नहीं होना चाहिए? फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, सही तो है। फर्स्ट एंगल तो 2 डिग्री था ना, लास्ट एंगल 180 डिग्री। अच्छा सर, हाँ हाँ ठीक।
टॉपिक का क्या नाम बोले? कंडीशनल आइडेंटिटीज, Okay. कंडीशनल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज जब मल्टीपल सब मल्टीपल पे क्वेश्चन करवाए थे क्या? यस फॉर्मूला तो लिखवाए थे, क्वेश्चन करवाए थे? सर, शायद कराए थे सर, करवा दीजिए अगर कम लगा। मुझे लग रहा है कुछ करवाना पड़ेगा, कुछ ठीक करवा देंगे। इसको देख लेते हैं, कंडीशनल आइडेंटिटीज। याद तो बच्चा रहेगा नहीं तो प्रूफ करना सीख लो, ठीक। ये है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये कब होता है? इफ a प्लस b प्लस c, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू n पाई। अगर a प्लस b प्लस c इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा ना, अगर a प्लस b प्लस c इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा तो हमेशा टेंजेंट का सम और टेंजेंट का प्रोडक्ट सेम होता है। टेंजेंट का सम और टेंजेंट का प्रोडक्ट इक्वल होता है, ठीक। यस सर। प्रूफ करते हैं इसको। तो हम लोग tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला पढ़े थे ना, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, याद कर, s1 माइनस s3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस s2। यस सर, यस सर। यस s1 मींस एक एक का सम, दैट मींस Yes. tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये हो गया s1 tan c, माइनस s3 मतलब तीन तीन को तीनों का मल्टीप्लाई product. करके सम, tan a प्रोडक्ट। इंटू tan b इंटू tan c, एक ही टर्म आएगा ना, यस होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस s2, सर, 1 दोनों का माइनस मल्टीपल। s2 मीन्स दो दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। यस तो tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a, ठीक है, सही यहाँ तक। सोचा अगर a प्लस बी प्लस सी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू n पाई हो गया, तो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे tan क्या वैल्यू देता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे tan क्या वैल्यू देता है? 0। tan n पाई 0 होता है ना, tan 0 0, यस tan सर। पाई 0, यस tan सर। 2 यस पाई सर। 0, क्योंकि tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, तो जिस पॉइंट पे साइन 0 होगा उसी पॉइंट पे tan भी 0 होता है। यस सर। अच्छा, मतलब ये 0 आ गया, ये 0 आ गया तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा ना, अगर ये 0 हो गया तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। यस सर। यस और न्यूमरेटर अगर तेरा 0 होगा तो देखो सम और प्रोडक्ट सेम आ जाएगा ना, न्यूमरेटर को अगर 0 यस करो सर। तो सम और प्रोडक्ट सेम आ जाएगा ना, यस वहां से आ जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। जब तुम लोग के लिए ना एन पाई के लिए नहीं पढ़ना, तुम लोग को यहाँ पे एन पाई नहीं बोलेगा, तुम लोग को ये बोलेगा कि एबीसी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल है, अगर ट्रायंगल का एंगल है सम तो पाई हो जाएगा ना, यस ठीक है। तो एन पाई के लिए तुम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ पाई के लिए पढ़ना है, ओके सर। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो ट्रायंगल में हमेशा तीनों एंगल के टेंजेंट का सम और प्रोडक्ट सेम होता है, और ये सिर्फ ट्रायंगल में नहीं होता, सारे सारे पॉलीगन में होता है। इवन क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना आता है? 2 पाई ना, वहां पे भी हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? यस 2 सर। पाई, वहां भी यस। वैलिड है। पेंटागन में कितना आता है? 3 पाई, वहां भी वैलिड है। हेक्सागन में कितना होता है? 4 पाई, वहां भी वैलिड है। तो सारे पॉलीगन में ये चीज वैलिड है। जितना भी एंगल्स है ना, हर एंगल का टेंजेंट लेना, उसका सम और प्रोडक्ट इक्वल आएगा। एक मिनट नहीं,
सारे पॉलीगन में नहीं होगा। मैं सर लिखा तो नहीं ना पॉलीगन वाला? और सर नो सर। तो एंगल भी तो बढ़ जाएगा ना एक्चुअली वहां पे। S1 माइनस S3 प्लस S5 ये सब भी आना शुरू हो जाएगा ना। यस सर। तो 4 के लिए बोल सकता है बट 5 से नहीं बोल पाओगे ना। 4 तक बोल सकते हो, Yes. न्यूमेरिकल जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तो ये दोनों सेम होगा। 4 तक बोल सकते हो, मतलब क्वाड्रेटरल तक ये वैलिड है, क्वाड्रेटरल से आगे सर वैलिड नहीं एक होगा। डाउट है सर। अब जो बहुत सुंदर सर फिफ्थ में क्यों नहीं होगा? फिफ्थ में से ये टर्म भी आने लगेगा ना। न्यूमरेटर में तुम्हारा क्या आएगा? S1 माइनस S3 प्लस S5, तो ये पूरा जीरो होगा ना, ये पूरा जीरो होगा ना, यस सर। सर वो जीरो क्यों होगा? क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है ना, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे tan तो जीरो होता है। हाँ ये सर। ये जीरो हो जाएगा तो इसको जीरो होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 ही एंगल था, यहाँ पे 3 ही था तो S1 माइनस S3 दिख रहा तेरे को। ज्यादा एंगल होगा तो फॉर्मूला बढ़ेगा ना, चेंज होगा ना फॉर्मूला। यस सर। चलो नेक्स्ट हाफ एंगल में देखते हैं। कंडीशन वही है, हर जगह कंडीशन वही है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। ठीक, तो इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, then tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, इसका वैल्यू 1 होता है। प्रूफ कर दे रहे हैं। अरे सुनो सर, tan ऑफ a by 2 प्लस b by 2 प्लस c by 2 का क्या फॉर्मूला लिखोगे बताओ तो? tan ऑफ a by 2 प्लस b by 2 प्लस c by 2 का क्या फॉर्मूला लिखोगे? सर tan ऑफ सर हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस। नहीं नहीं, हाफ कहाँ से बचा, वही फॉर्मूला। यस सर tan ऑफ a हाँ, हाफ tan a a by by 2 plus प्लस tan b by S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2, वही वाला। यस सर tan यस b by ओके। 2 प्लस tan c by 2 माइनस माइनस tan a by 2 इंटू tan b by 2 इंटू tan c by 2। यस नीचे क्या होगा? सर 1 माइनस 1 माइनस tan a by 2 डॉट tan a by 2 tan b by 2 यस प्लस tan b by 2 tan c by 2 प्लस tan c by 2 tan a by 2, यही होगा ना? यस अच्छा, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो a प्लस बी a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 कितना होगा? पाई बाई 2 हो जाएगा ना। यस यस सर। अच्छा, tan पाई बाई 2 क्या होता है? tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 कितना होता है? सर नॉट सर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, दैट मींस डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए ना। यस यस सर। डिनोमिनेटर को जीरो करोगे तो इस पूरे का वैल्यू 1 नहीं आ जाएगा। देखो यस सर। ये प्रूफ। देखिए अलीसा, देखिए सर एक बार लास्ट स्टेप समझा दीजिए ना। हाँ चल, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी होल बाई 2 कितना होगा? पाई बाई 2 होगा ना। हाँ सर। और tan पाई बाई 2 कितना होता है?
undefined. undefined. Undefined means denominator 0, denominator हाँ 0, सर, और denominator को 0 करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो डिनोमिनेटर 0 लेकिन न्यूमरेटर 1। न्यूमरेटर 1 क्यों? फ्रैक्शन है, मान ले डेनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, ये अनडिफाइंड कब होता है? ये अनडिफाइंड, सॉरी, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर ऐसा एक फ्रैक्शन है, ये अनडिफाइंड कब होता है? सर डिनोमिनेटर 0 होगा। जब डी 0 होगा। देखो इस पूरे को 0 करो, आ जाएगा, वो प्रूव हो जाएगा खुद ब खुद। इस पूरे को 0 करो, आ जाएगा ना 1 तो इक्वल्स टू दिस। न्यूमरेटर का वैल्यू कितना आएगा? न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। हम लोग को तो ये प्रूफ करना था, क्वेश्चन देखिए आप, देखो क्या प्रूफ करना था। प्रूफ करना था कि a प्लस बी प्लस सी पाई होगा ना, तो ये वैलिड है, वही प्रूफ करना था ना, वो तो हो रहा है प्रूफ। सर मतलब ये अप्रोक्सीमेशन से ही हो गया तो। अप्रोक्सीमेशन से। सर मतलब ये ऐसे देखने से। हाँ, तो पिछले केस में भी तो ऐसे ही प्रूफ किए थे। पिछले केस में क्या था, ये पाई, पाई का मल्टीपल था, पाई था, पाई था तो 0, 0 Yes. मीन्स न्यूमरेटर 0, और अनडिफाइंड मीन्स डिनोमिनेटर 0। सर ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल याद रखना होगा। ओके सर। चलो, अपने हम लोग 2 फॉर्मूला लिखे हैं, दोनों को फिर से लिख देते हैं उस जगह पर। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, ट्रायंगल का एंगल है, ठीक। तो पहला फॉर्मूला हम देखे थे tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। थर्ड, इसको ना, इस tan को ना cot में कन्वर्ट कर दो, एक बार cot में कन्वर्ट कर दो। 1 बाई cot a प्लस 1 बाई cot b प्लस 1 बाई cot c इक्वल्स टू 1 बाई cot a, cot b, cot c, यही है ना? Yes. यही होगा ना? Yes. एलसीएम ले तो, यस सर। एलसीएम एलसीएम लो तो नीचे आ जाएगा cot a, cot b, cot c, ऊपर दो दो का मल्टीप्लीकेशन आएगा ना, cot b, यस cot c प्लस cot c, cot a प्लस cot a, cot b इक्वल्स टू 1 अपॉन cot a b, cot a, cot b, cot c, cot a, cot b, cot c, ये कट गया। देखो दो दो का प्रोडक्ट 1 आ गया ना, दो दो का प्रोडक्ट 1 आ गया ना, यस यस सर। ठीक है। तो जो tan के हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है ना, वही cot के फुल एंगल के फॉर्मूला में होता है, ठीक। दैट मीन्स cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इक्वल्स टू 1, ठीक है। बढ़ेगा अच्छा। Yes. एक बार ना, एक बार ना इसको, इसको कॉट में चेंज कर दो, इसको कॉट में चेंज करना तो Okay, sir. 1 बाई कॉट a बाई 2 कॉट b बाई 2 प्लस 1 बाई कॉट b बाई 2 कॉट c बाई 2 प्लस 1 अपॉन कॉट c बाई 2 कॉट a बाई 2 इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। Yes. एलसीएम ले तो, एलसीएम एलसीएम लो तो नीचे आ जाएगा कॉट a बाई 2 कॉट b बाई 2 कॉट c बाई 2, और ऊपर क्या बनेगा देखो तो, ऊपर दो दो का मल्टीपल। नहीं नहीं, एक एक का, एक एक का, ओके। कॉट c बाई 2 प्लस कॉट a बाई 2 प्लस कॉट b बाई 2, यही होगा ना। यस सर। इसको ले जाओ उस साइड, तो सम और प्रोडक्ट सेम हो गया, सम और प्रोडक्ट सेम हो गया ना। यस सर। तो जो जो tan के फुल एंगल में फॉर्मूला होता है ना, वही कॉट के हाफ एंगल में होता है। दैट मीन्स कॉट a बाई 2 प्लस कॉट b बाई 2 प्लस कॉट c बाई 2 इक्वल्स टू कॉट a बाई 2
इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू, ये होता है। ठीक, ओके सर। लिखो चारों। हो जाए तो बताना। यस सर, ओके। सर डन। सर डन। ओके, चुपचाप साइन लो, देखते हैं। नेक्स्ट, ये सबका फॉर्म, ये चारों फॉर्मूला याद रहना चाहिए, प्रूविंग भी याद रहना चाहिए। ठीक, आगे का जो फॉर्मूला लिखवा रहे हैं ना, उसका फॉर्मूला याद नहीं रह पाएगा, प्रूविंग याद रखना। इसमें भी चारों याद नहीं रखना है, ये दोनों फर्स्ट दो याद रखो, नेक्स्ट तो उसी से प्रूव हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, if a plus b plus c equals to pi, if a plus b plus c equals to pi, then sine 2a plus sine 2b plus sine 2c equals to 4 sine a sine b sine c, ये होता है। ठीक, चलो प्रूफ कर लेते हैं। करे प्रूफ। यस सर। देखो एलएचएस से बढ़ रहे हैं आगे आरएचएस की तरफ। एलएचएस तुम्हारा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, क्या मन कर रहा है पहले कौन सा फॉर्मूला लगाने का? सर साइन 2a का। नहीं, और कौन सा? सर साइन सी साइन ए प्लस प्लस साइन। साइन सी प्लस साइन डी। यस सर, साइन हाँ, प्लस साइन। तो किसी दो में इस तीन टर्म में से किसी दो में, जैसे साइन 2a का फॉर्मूला लगाने से क्या फायदा हो जाए? देखो, साइन 2a का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 साइन ए कॉस आएगा, फिर क्या करोगे उसके बाद? फिर उसके बाद कुछ बढ़ते कुछ जाएगा। कॉमन वगैरह, साइन 2b को मान लो ब्रेक कर दिया, साइन 2c को भी ब्रेक कर दिया, फिर कुछ कॉमन वगैरह निकाल पाओगे? यहाँ तो दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं, फिलहाल कॉमन निकाल के मल्टीप्लीकेशन में सेट करना है। यस सर। यस नहीं, सर। कॉमन निकलेगा तभी ना मल्टीप्लीकेशन में सेट हो पाएगा। यस। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी यूज करते हैं। टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ए प्लस बी बन जाएगा ना, इंटू यस साइन सी माइनस डी बाई टू, ए माइनस बी बन जाएगा ना, यस सर। और प्लस साइन टू सी को ना टू साइन सी कॉस सी लिख रहे हैं। कोई डाउट नहीं आता? यस सर। नो सर। अच्छा, ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी को सी के फॉर्म में, पाई माइनस सी, ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते हैं क्या? है ना, तो यस ये सर। यस सर, यस सर, लिख सकते हैं। इसी कंडीशन पे आगे क्वेश्चन बना रहे हैं। कंडीशनल आइडेंटिटी नाम ही इसका है, कंडीशनल आइडेंटिटीज। वो ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है और हर जगह मत यूज कर लेना। पाई माइनस सी लिख दिया यहाँ पे, टू साइन सी कॉस सी, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, सर साइन साइन। थीटा। साइन ए माइनस बी प्लस टू साइन सी कॉस सी। फर्स्ट दो टर्म से कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है क्या? यस सर। फर्स्ट दो टर्म से टू कुछ साइन कॉमन। टू साइन सी कॉमन निकल रहा है ना, निकाल लिए कॉमन, बचेगा यस। कितना? साइन ऑफ ए माइनस बी और बोल, कॉस सी। कॉस सी। अच्छा, कॉस सी, हम लोग का सी वाला टर्म तो आ चुका है ना, देखो ध्यान से, सी वाला टर्म आ चुका है। अब हम लोग को जो भी चाहिए ए और बी के टर्म्स में चाहिए ना, यस सर। तो ये तो ऑलरेडी ए और बी के टर्म्स में है, इसको ए और बी में चेंज कर लेते हैं, सी को लिख लेते हैं पाई माइनस ए प्लस बी। यस सर। सही है, सही लिखे, देख ले एक बार। यस यस लोग सर। सी का जो टर्म आना था वो आ चुका है, अब जो टर्म चाहिए वो सिर्फ ए और बी का चाहिए। तो अगर हम सी को ए और बी के टर्म्स में लिख सकते हैं तो लिख लेना चाहिए ना, और इस केस में लिख सकते थे पाई माइनस ए प्लस बी। अब बोल कितना आएगा? टू साइन सी इंटू इसको रहना साइन ए माइनस बी, और कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? कॉस पाई माइनस थीटा, सर माइनस। सर माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा, बिल्कुल सही, माइनस कॉस ए प्लस बी।
गलती की है, कहाँ गलती की है? कुछ तो गलत लिखे हैं, क्या गलत लिखे हैं? कहाँ गलती की? देख चेक करना। जैसे चेक कर। दिखा दिखा तेरे को? चाहे कॉस होगा ना, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू Yes, कॉस sir. सी माइनस डी बाई 2 होता है ना। जब पहले कॉस ही में लिखा था सर, फिर मैं थोड़ा सा मतलब सर सोचे खुद कि पे आप भरोसा नहीं है ना। ये कॉस होगा, नीचे भी कॉस हो जाएगा, ये भी कॉस और ये भी कॉस, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस। एक बार चेक कर लेता अगर कंफ्यूजन हुआ तो। सर का बात मान लेना है, सबसे गंदा है होता है ये। 2 साइन सी, अच्छा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कितना होगा? कॉस ए माइनस बी, कॉस कॉस प्लस साइन साइन ना, और यहाँ यस पे आएगा कॉस कॉस माइनस साइन साइन, तो कॉस Yes, कॉस sir. कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन साइन बचेगा, 2 साइन ए साइन बी रह जाएगा। Yes, sir. आ गया 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अच्छा आगे जितना भी प्रूविंग करेंगे, अच्छा हर प्रूविंग में देखना एक ही चीज कर रहे हैं, क्या करेंगे वो रिपीट करें फिर से। देखना पहले ना ए प्लस बी को, पहले ए प्लस बी को चेंज किए सी में, ए प्लस बी को चेंज किए सी में, फिर सी वाला टर्म बाहर निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ सी था ना, कॉस सी बचा था ना, उसको फिर से वापस चेंज कर दिए ए प्लस बी में। क्लियर है? पहले ए प्लस बी को चेंज किए सी में, फिर इस दोनों से सी वाला टर्म बाहर निकाल लिए, सी वाला टर्म बाहर निकाल लिए। अब ये ऑलरेडी ए माइनस बी में है और ये सी में था, उसको चेंज कर दिए ए और बी में, ए एंड बी में। तो हम इसके हेल्प से ना जब मन तब, जब चाहे तब ए प्लस बी को सी में चेंज कर सकते हैं और सी को ए प्लस बी में चेंज कर सकते हैं ना। यस सर। अब ये ध्यान रखना, और हर क्वेश्चन में यही करेंगे हम, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे से होगा लेकिन करना यही है। ए प्लस बी को सी में चेंज करेंगे, सी वाला टर्म Sir, को बाहर निकाल third, लेंगे। हाँ जी बोल। sir, third last step में आप cos A minus cos B का फॉर्मूला लगाया ना? कॉस ए माइनस बी, हाँ कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी दोनों। Okay, sir. कॉस ए माइनस बी क्या होता है? 2 कॉस कॉस प्लस, सॉरी 2 कहाँ से है? कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस कॉस प्लस साइन साइन ना, Yes, माइनस sir. कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस कॉस माइनस साइन साइन। देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन साइन बचेगा ना। Yes, यस sir. सर। इतना सारा फॉर्मूला याद रखने में 1000 इसको नहीं प्रॉब्लम। याद, बोले ना इसको नहीं याद रखना, इसको प्रूविंग आएगा तुम्हारा, नहीं याद रहता है। हाँ ये दोनों याद रखना क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है ये दोनों। सर ये हम लोग का क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि ए प्लस बी ए प्लस प्लस। बी प्लस सी पाए, हाँ ये गिवन होगा, या तो ये गिवन होगा या बोल देगा एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ओके सर। Sir, अगर quadrilateral के लिए दिया नहीं नहीं तो? बोलेगा, नहीं बोलेगा, Okay, sir. हम लोग सिर्फ ट्रायंगल का आइडेंटिटी पढ़ना है। सर ऐसे ए प्लस बी प्लस सी अगर पाए तो cos 2 है cos 2 भी उसका भी कुछ होगा। हाँ उसका भी होता बट ये नहीं होता है, लिखवा रहे हैं। ओके सर। बेटा इसको Yes, sir. यस सर। चलो लिख लिया। संदीपन, सुस्मित, तनीषा, यस सर। बेटा जानते हो रिप्लाई करने से ना, जब टीचर हाँ टीचर सर। के साथ बातचीत करो ना तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। और एक होता है ना कि कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर थोड़ा सा जान पहचान बढ़ जाए तो कुछ भी पूछ सकते हैं। सर अभी मुझे क्यों नहीं? कुछ कुछ सवाल ऐसा होता है जो मुझे समझ में नहीं आता, फिर आपसे पूछते तो आप समझा। तो बात करना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए, ठीक। फिर 2 घंटा पिछला क्लास है, चुपचाप सर बैठ बहुत के ज्यादा कैसे? तूफान था इसलिए क्लास नहीं हुआ। जानते हैं हम लोग 2 घंटा शांति से क्लास ले ही नहीं पाएंगे। 2 आवर्स का क्लास बिना कुछ बोले सिर्फ पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, हो ही नहीं पाएगा। कभी किसी का मजाक बना लो, कभी किसी से बात कर लो। सर पिछला दिन क्लास क्यों नहीं हुआ था सर?
पता है, बोला गया था कि वहाँ वेदर खराब है इसलिए। सर अभी भी है सर, आपके यहाँ तो वेदर बहुत खराब होगा। नहीं इधर तो कुछ नहीं, मैं यहाँ देवघर में हूँ या झारखंड। जैसे झारखंड में है थोड़ा। झारखंड में कहाँ है साइक्लोन का इफेक्ट? यस सर, है लिखा था सीवियर किस साइक्लोनिक साइड? इफेक्ट। तुमसे लेट ही यस पहुंचेगा मेरे तक, ठीक, ध्यान रखना। यस सर, हम लोग भी जाते हैं। सर, इधर तो धूप निकल गया है। हाँ आज तो इधर भी कुछ नहीं है, तो रात बारिश हुआ था थोड़ा बहुत। ये पर थोड़ा उधर बहुत नहीं, पूरा कोरोना का रात। केस थोड़ा बढ़ रहा है। फिर रात में तो थोड़ा बहुत होगा। तो चलो आपके नेक्स्ट। यहाँ तो लॉकडाउन लगा हुआ है ना सर? किसमें? तो आपके यहाँ झारखंड हाँ में तो तो लॉकडाउन तुम्हारे है। यहाँ लॉकडाउन नहीं है क्या? हर जगह लॉकडाउन है। यस सर, मतलब आपके यहाँ से थोड़ा पहले से। उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता इस बार। इस बार 2 बजे तक हर कुछ खुला होता है। 2 बजे के बाद भी बहुत लोग छुप छुप के खोल के रखते हैं। सर पर और यस सर। बहुत लोग मास्क नहीं लगाते हैं। क्या? सर हम लोग के मोहल्ला में बहुत लोग मास्क नहीं लगाते। नहीं वैसा नहीं, मास्क यहाँ कंपलसरी है, सर मास्क और। माई सर स्कूल कब नाम का ही खुलेगा सर? लॉकडाउन सर। कहाँ नहीं, सिर्फ चलो गवर्नमेंट स्कूल और ऑर्डर देगा कॉलेजेस तभी ही ना। बंद, बाकी सब खुला है। सर और ये भी। एजुकेशन पर्पस ही बस बंद यस है, सर। बाकी सभी तो निकल रहा है, सर मतलब मॉल सब कुछ हो खुला रहा है, है। सिनेमा यस, खुला है, सब। सिनेमा घर भी खुला है सर। मॉल वगैरह नहीं खुला अभी? सर तो सिनेमा तो मॉल के अंदर ही है। खुला यस। हुआ है? यस सर। हाँ। पक्का? यस सर। सर हम लोग का यस। दोस्त लोग बाहर जा रहे हैं मूवी देखने। क्या गवर्नमेंट का पॉलिसी है। चलो पॉज का देखते हैं। कॉस का लिखा, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। तो इसका हम लोग निकाले। ट्राई करो। ओके सर। कॉस, अच्छा हम रिजल्ट लिख देते हैं और तो उसे प्रूफ कर लेना, ठीक। लिखना cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। प्रूफ दैट cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल्स टू -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। 4 cos a cos b cos c। ट्राई करो। यहाँ पे भी इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, ये गिवन है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। सर ये 6 नंबर फॉर्मूला। हाँ 6 नंबर। तो कॉस, किसी एक दो कॉस में तो कॉस प्लस कॉस लगाओगे ना। एक नहीं कॉस को सर। कैसे ब्रेक करोगे? सर एक कॉस को कॉस ऑफ 2 थीटा से। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा में ना। यस। सही है, ट्राई करो।
सर 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 किसी को पता चला क्या कि cos स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर c को कैसे ब्रेक करेंगे? हाँ मुझे पता चला, बोल। म्यूट एक्चुअली बोले जा रहे थे। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? सर वहां पे cos स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर c को कैसे हटाएं? सर मेरा लास्ट में सर आंसर वो आ रहा है। कैसे प्रूफ? ये cos सर 2c को cos स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर c लिख लिया है क्या? ये सर मैंने भी वैसा ही लिखा। हाँ, तो उसको साइन को cos में चेंज कर ले, ऐसा दिखने लगेगा। सर मेरा आंसर है -4 sin a sin b cos c +2। नहीं, कुछ गलती की है। ये स्टेप देखो, सही है ये स्टेप तक, इस यस स्टेप सर तक वो सही है। स्टेप्स यस सर। अब टू ये इस दोनों टर्म से सर -2 सर cos c -2 cos माइनस टू cos c कॉमन निकाल लेते ना। यस यस सर सर -2 cos c कॉमन निकाल लिए, बचेगा cos cos ऑफ a a minus माइनस b b, और यहाँ पे बचा cos c ना। cos c cos यस minus c, सर और cos c को cos पाई माइनस a प्लस b लिख लें, यस सर यस सर और एक -1 बचा हुआ बाहर। -1 यस सर तो -2 cos c, इसको रहने दो cos ऑफ a माइनस b, और cos पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा। यस सर यस सर हाँ, जब दो cos एक sin, तीनों cos नहीं आया ना? सही नहीं है सब कुछ। cos cos प्लस फिर sin से कुछ sin गलती माइनस हो रहा है। cos cos, मैं यहाँ sin sin आ जाएगा, क्या बचा? अच्छा फिर से कुछ गलती कर रहे होंगे। cos c प्लस cos d का होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, सही है, प्लस cos 2 c सही है, पाई माइनस थीटा माइनस cos 2 c माइनस 2, अच्छा माइनस cos 2 c सर को माइनस, माइनस यहाँ पे होगा माइनस सर। आ जाएगा ना, यस सर और यहाँ प्लस हो जाएगा। यस सर -1 एक बाहर है, फिर सर -2 cos c इंटू -2 2 cos c, cos a cos और ये b 2 cos a cos -1। b आ जाएगा ना। यस सर यस सर -1 तो आगे फाइनली -1 -4 cos a cos b cos c। हटा भी इसको। यस यस सर नेक्स्ट 7th नंबर में sin a प्लस sin b प्लस sin c, sin a प्लस sin b प्लस sin c इक्वल्स टू 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, ट्राई करो। वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही sin 2a sin 2b का किए तो उसी तरह से। कितना बचा इसको? हाँ।
सर साइन सी को साइन सी रख देंगे सर। आप जो क्या बोली सुनिए, फिर से बोले एक बार। सर साइन सी को क्या करे सर, वैसा ही टू रख साइन दे। सी बाई टू कॉस सी बाई टू। ओके सर। नहीं, सी एज अ डबल एंगल मान लो तो हाफ एंगल क्या होगा, सी बाई टू नहीं होगा। सर फिर पाई को यस पाई बाय 2 लेना होगा। पाई को पाई बाई टू मीन्स, मींस अगर तुम a प्लस बी बाई टू को चेंज करा ना तो हाँ उसको पाई यस बाई टू माइनस सी बाई टू लेना होगा, यस क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी पाई गिवन है, ठीक। यस यस सर आ गया। ओके हो गया ओके सर। अच्छा आदित्य तो इतना धीरे क्यों बोलता है, तो जोर से बोलना। सर, हो गया सर। सर उसका आवाज थोड़ा धीमा है। और किसी का? शेफाली तनिषा तो कुछ पर बोले ही नहीं, सुस्मित भी कुछ नहीं बोला आज, शुभदीप भी नहीं बोला, संदीपन तो एक क्वेश्चन का आंसर भेजा भी। संदीपन तेरे से नहीं बन रहा आगे क्या? संदीपन, संदीपन, जियोन, यस सर। नहीं बन रहा है। सर बना रहे हैं। ओके चुप से देखते हैं। यस सर हो गया। ओके साइन ए प्लस साइन बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन ए प्लस साइन बी को क्या लिख सकते हैं? सर 2 टाइम्स साइन ए प्लस हाँ, बी 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। ए माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई टू। और साइन सी को चेंज कर लो, 2 साइन सी बाय 2 सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। अच्छा ए प्लस बी बाई टू को क्या लिखेंगे? ए प्लस बी सर बाई टू पाई को माइनस। पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। यस सर पाई बाई 2 ये ना, यस ये ना होल साइड बाई टू कर लेना। यस सर तो 2 टाइम्स साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। यहां से कॉमन निकाल। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा ना। यस यस सर सर। तो ये 2 कॉस सी बाई टू हो जाएगा, 2 कॉस सी बाई टू कॉमन आ जाएगा, यस बचेगा कॉस ए माइनस बी बाई टू और प्लस साइन सी बाय 2। साइन सी बाई टू। और साइन सी बाई टू क्या लिखेंगे? पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। यस सर। तो ये आ गया तुम्हारा 2 कॉस सी बाई टू और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी अपॉन टू प्लस साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होगा? साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। अब तेरे को कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? सर 2 cos a by 2 2 cos b by 2। हाँ 2 cos a by 2 इंटू cos b by 2। फाइनली आ गया 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। एक स्क्वायर वाला कर लेते हैं, स्क्वायर वाला अभी तक एक भी नहीं किए। नेक्स्ट ट्राई करो जिसका हो गया। 7 8
ये ऐसे cos a plus cos b का भी है। नहीं रुक जा, हाँ कॉस का वैसे ही कर लेंगे प्रूफ, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1 - 2 साइन ए साइन बी साइन सी, ये प्रूफ करना है। साइन ए साइन बी कॉस सी। ओके सर। ट्राई करो। अच्छा यहाँ पे एक हिंट है, ये फॉर्मूला यूज करना, ये फॉर्मूला पढ़ा तो साइन साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है ना, या इसको हम लोग कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। यस सर। और एक और इस टाइप का एक और फॉर्मूला होता है कॉस वाला, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसमें एक कॉस होता है दूसरा साइन होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यही दो कहीं यूज होता हुआ दिख रहा होगा तो यूज कर लेना। यस सर दिख रहा है। वाह, से देखते हैं। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी को? सर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर नहीं सी नहीं, माइनस साइन स्क्वायर बी। इस फॉर्म में प्लस के फॉर्म में, तो साइन सी इस प्लस फॉर्म ए से इंटू इस फॉर्म में साइन लिखो। सी माइनस ए। हाँ साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी। पक्का? नहीं, बी प्लस सी, साइन हाँ साइन साइन बी, सी प्लस बी और सी माइनस बी, ये यस होगा। देखना तो ध्यान से देख, यहाँ कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए है ना, यस यस नहीं सर, तो ए उल्टा हो ए जाएगा। हाँ यहाँ देख, जो बाद में उसको पहले लिखा ए माइनस बी ए प्लस बी, सर यह तो हम लोग प्लस वाले में तो कोई माइनस। फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस वाले में फर्क पड़ जाएगा, इसे ध्यान रखना है। यस क्या बच्चा फिर से बोल। सर हम लोग कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर सी को भी तो ले सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं।
यहाँ तक सही है। अब क्या करें, साइन बी प्लस सी को चेंज करें ना, कॉस स्क्वायर ए, और साइन बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन बी प्लस सी को सर साइन पाई माइनस ए ना, इंटू साइन सी माइनस बी। सही यहाँ तक। कॉस स्क्वायर ए को साइन में चेंज कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस ए को कुछ गलती करे, प्लस माइनस था ना, हाँ, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, साइन ए इंटू साइन सी माइनस बी। सही है यहाँ तक, देख लो एक बार। अब इस दोनों टर्म से ना माइनस साइन ए कॉमन निकाल लो, 1 माइनस साइन ए कॉमन निकाल लिए तो बचेगा तुम्हारा साइन ए माइनस साइन सी माइनस बी, 1 माइनस साइन ए। अब इस साइन ए को ना बी और सी में चेंज कर दे, तो साइन पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं ना, यस सर। माइनस साइन सी माइनस बी। तो 1 माइनस साइन ए इंटू साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन बी प्लस सी माइनस साइन सी माइनस बी। साइन सी प्लस बी माइनस साइन सी माइनस बी क्या होगा, साइन सी प्लस बी, साइन सी माइनस बी दोनों को माइनस कर रहे हैं, क्या होगा, सर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। नहीं नहीं माइनस माइनस सब जहाँ, ये आएगा साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी माइनस साइन सी कॉस बी प्लस कॉस बी साइन सी। ये Yes. कैंसिल हो गया, 2 Yes. कॉस बी साइन सी बचेगा ना, यस यस सर। पक्का चेक करते एक बार। साइन सी कॉस बी, साइन बी कॉस सी, कॉस बी टू साइन साइन सी, बी कॉस बी साइन सी। हाँ बट साइन बी कॉस सी बचना चाहिए ना, देखो सब कुछ सही यहाँ तक, सी माइनस बी। कुछ गलती करें यहाँ पे, यही गलती है। क्या हुआ, साइन बी प्लस सी का फॉर्मूला साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी माइनस साइन सी माइनस बी का क्या होगा, साइन सी कॉस बी माइनस कॉस सी साइन बी। सही है ना। अब Yes, साइन सी कॉस बी कैंसिल, साइन सी कॉस बी कैंसिल, बचेगा क्या, 2 टाइम्स साइन बी कॉस सी, तो 2 टाइम्स Yes. साइन बी कॉस सी। तुम लोग ट्री को कंप्लीट हुआ। एक बार एक क्लास और लेकर पूरा देख लेंगे, क्या छूटा उटा भी कुछ तो नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज यही तरह रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। गेम करें सर। आप जब बोल सुन रहे हैं। सर ट्रिग्नोमेट्री में आप अभी इतना सारा जो फॉर्मूला समझाए, हाँ सर उसको कहीं पे नोट करके लिख सकते हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स की टाइप। बिल्कुल रख सकता है, ऐसा नहीं बोलता, आज जो फॉर्मूला लिखवाए है जो उसका यूज होता है, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, ये बोले कि याद जनरली नहीं रहता है, ओके सर। याद रखोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत जगह सर और फ्रीक्वेंटली यूज होता एनसीईआरटी में है। तो इससे थोड़ा सा कम दिया हुआ है। एनसीईआरटी में इतना नहीं होगा, यस जेई की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी में आएगा भी तो प्रूविंग आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने नहीं आएगा। यस सर, उसमें खाली एलएचएस और आरएचएस को प्रूफ करने दे देगा फॉर्मूला का यूज कर। सर और हम लोग के एनसीईआरटी में जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वो सब भी एक बार करवा वो दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, वो अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे। ओके, ठीक है, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।